मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे चैनल के ऊपर जेईई के मेंस से और एडवांस के क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और अच्छा स्कोर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों एडवांस 2024 का है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। सिस्टम मैं यहीं समझा देता हूँ कि यह एक लेंस है बच्चों, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वस टू 1.6 है, करेक्ट। और ये एक बीकर है और ये प्लेन मिरर है बच्चों। ये नीचे जो बॉटम पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, करेक्ट। ये लिक्विड है जो बिल्कुल इस लेवल पे है, ये लेंस की टॉप सरफेस को टच करता है। ये लिक्विड लेंस है। तो दो लेंस हो गए बच्चों, एक तो लिक्विड लेंस और एक ग्लास लेंस और एक मिरर। तो एक ये सिस्टम बनाता है बच्चों, ये करेक्ट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है बच्चों, इसके पोल से जो इस पॉइंट से h हाइट के ऊपर है जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है। और सिस्टम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, करेक्ट, हाँ, इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ एट ए हाइट ऑफ h इज फॉर्म्ड ऑन टू इटसेल्फ, मतलब ऑब्जेक्ट भी यही और सिस्टम से जो इन दो लेंसेज से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद है जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन इस लेंस में एंटर होगी, फिर इस लिक्विड लेंस में एंटर होगी, फिर एयर के अंदर है जो रिफ्लेक्ट होगी और उसके बाद इमेज इसी पॉइंट पे बना रही है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है जो बच्चों इमेज बन रही है। अंडरस्टैंड। तो हमको पता है ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करता है। इसकी थ्योरी में अगर आप जाएं तो इस पूरे होल सिस्टम को, क्योंकि ये ऑलवेज रियल इमेज बना रहा है बच्चों, तो इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्केव मिरर, अंडरस्टैंड, जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल F मान लेता हूं। तो मैं एक है जो इक्विवेलेंट फिगर बना लेता हूं बच्चों, ये जैसे ये एक कॉन्केव मिरर हो गया, अंडरस्टैंड। और इसके पोल से है जो सेम h हाइट अब वो है जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं, h हाइट हो गया, करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और अगर इमेज यहीं बने तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस है जो h इक्वस टू क्या होनी चाहिए बच्चों, कैपिटल R होनी चाहिए, h इक्वस टू कैपिटल R। और है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियल डायरेक्शन में रे जाए, यानी नॉर्मल इंसिडेंस हो मिरर के ऊपर और इसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो, तो फिर है जो बच्चों ये जो इमेज क्या बनेगी, जैसे एक इधर से जाए तो वापस इसी से रिफ्लेक्ट हो। तो बच्चों हमको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ी हुई हो तो इमेज कहाँ बनती है बच्चों, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ उसी के ऊपर इमेज बन जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका इक्विवेलेंट फिगर ये है, करेक्ट। अब ये जो एक सिस्टम है बच्चों, करेक्ट, ये सिस्टम बना हुआ है ग्लास लेंस से, लिक्विड लेंस से और मिरर से, अंडरस्टैंड। तो इसकी कंबाइंड पावर है जो आप दे सकते हो P इक्वस टू, चूंकि रेज एक बार है जो एंटर होती है लिक्विड वाले लेंस के अंदर, फिर ग्लास वाले लेंस के ऊपर गिरती है, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, फिर अगेन है जो ग्लास लेंस में एंटर होती है, लिक्विड लेंस में एंटर होती है और फिर है जो वापस रेज है जो इमेज बनाने के लिए इसी O पॉइंट पे पहुंचती है, अंडरस्टैंड। तो जो बच्चों एक ही रे जो ट्वाइस है ना, एक आते समय और एक जाते समय इन लेंसेज के अंदर एंटर हो रही है, करेक्ट। कम से कम इन लेंसेज के अंदर एंटर हो रही है, मिरर से तो एक बार ही रिफ्लेक्ट होती है। तो कंबाइंड पावर जो सिस्टम की जो दी जाती है वो ट्वाइस ऑफ PL, जब PL है इस वाले जो ग्लास लेंस की है जो पावर, इसके बाद वापस ट्वाइस इंटू P स्मॉल l है जो लिक्विड लेंस के लिए। ये लिक्विड लेंस जो बना हुआ है इसमें भी है जो ट्वाइस कर दिया गया है, क्योंकि दो बार है जो इमेज बनाने से पहले इसमें से दो बार पास होती है, करेक्ट। इसके बाद P मिरर, ये फॉर मिरर, करेक्ट। और 2 इंटू ये हो जाएगा बच्चों म्यू L माइनस 1, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, म्यू L माइनस 1, करेक्ट। 1 अपॉन ये रेज इधर से आ रही है और इसकी कर्व्ड सरफेस इस टाइप से है, तो R1 की जगह प्लस R और माइनस 1 अपॉन R2 बच्चों ये वाली फ्लैट सरफेस हो गई तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, करेक्ट। इसके बाद अगेन इस लिक्विड लेंस के लिए भी आपको अप्लाई करना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बच्चों n दिया हुआ है इन्होंने, करेक्ट। तो n ट्वाइस इंटू
n-1। इसके बाद है जो फर्स्ट सरफेस जो है बच्चों फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है तो 1/∞ माइनस 1 सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस बच्चों इस टाइप की है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये वाला लेंस है ना बच्चों, ये वाला लेंस, तो इसके लिए जो क्या हो जाएगा +r हो जाएगा। और मिरर के लिए PM, तो ये हो जाता है मिरर के लिए जो -1/FM, करेक्ट। और FM जो है वो पता है हमारे को F = R/2 और R इन्फिनिटी होता है, तो ये FM = इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ। तो फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। P = हो जाएगा 2μL - 1, μL है जो बच्चों हमको पता है इस वाले लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, 1.6 - 1/R। इसके बाद ये 1/∞0, ये माइनस है जो मैं आगे ले लेता हूँ, तो -2/R n-1। और FM, ये वाला FM जो है FM = R/2। और आपके पास जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के लिए जो R = इन्फिनिटी होता है, तो FM = इन्फिनिटी, इसलिए 1/FM जो है वो 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला तो हो रहा है +0, करेक्ट। अब है जो पूरा होल सिस्टम कैसे बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर टाइप, तो आप इसको लिखते हैं। मिरर के लिए P = होता है -1/F, ये F, करेक्ट। जहाँ F है जो इक्विवेलेंट, या फिर है जो ये जो पूरा सिस्टम किसके टाइप बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर टाइप, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हो गई है बच्चों, है ना। और ये हो गया बच्चों 2/R। अब 1.6 - 1, ये 0.6 हो गया बच्चों। इसके बाद ये -n+1, करेक्ट। तो ये हो गया 1.6, 2/R 1.6 -n। तो F के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा F के लिए R/2 n-1.6, करेक्ट। नहीं, इसका ये माइनस वाला साइन मैं इसके साथ में यूज़ में ले रहा हूँ, तो n-1.6 × 2, करेक्ट। अब है जो बच्चों F फोकल लेंथ होती है F = R/2, तो ये हो गया R/2, मतलब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी। F = R/2 रेडियस, और ये भी R है बच्चों, R/2। F = R/2 होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, F = R/2। तो बच्चों R तो H के बराबर है यहाँ, R जो है ये वाली है जो ये R, कैपिटल R, सॉरी ये R है, ये H के बराबर है, करेक्ट। तो फिर F = R/2, और R किसके बराबर है, H के बराबर है। और R इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बच्चों रेज इधर से आ रही है, तो आप उसको नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो R = -H/2, ये हो गया R/2 n-1.6, 2 से 2 कैंसिल, तो H = हो गया बच्चों R/1.6 - n। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया बच्चों, 1.6 - n। अब है जो इसके अंदर केस 1 ले लेता हूं मैं। केस 1 फॉर n = 1.42, तो H = हो जाएगा R बच्चों 0.09 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। और ये 1.6 - n हो गया 1.42। और ये मीटर में है, तो अगर मैं जो ये सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 9, और ये सेंटीमीटर, करेक्ट। तो H = है जो 9/1.6, 1.6 - 1.42, तो ये हो गया 0.18, करेक्ट। ये हो गया 900/18,
ये हो गया 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर, करेक्ट, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसके बाद ऑप्शन 2 के लिए केस 2 को चेक करें बच्चों। केस 2 है जो मैं सॉल्व करता हूं। केस 2 for n equals to 1.35, n equals to 1.35, तो h इक्वस टू हो जाएगा आपके लिए 1.6 9/1.6 माइनस 1.35, करेक्ट। ये सेंटीमीटर में आएगा ऑप्शन आंसर। अब है जो 1.60 ये हो गया 542 हो गया 1.35, 605642, ठीक है 0.25। इसके बाद ये पॉइंट उड़ा दिया आपने 900/25, करेक्ट। थर्टी 36 सेंटीमीटर आ रहा बच्चों, इसको सॉल्व करने पर 36 सेंटीमीटर आ रहा। केस 3 के लिए तो इसका मतलब ऑप्शन 2 भी करेक्ट है बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, h इक्वस टू 36। और केस 3 के अंदर h इक्वस टू 9/1.6 माइनस 1.45, करेक्ट। 9 1.60 5 5 5 0.15, ये पॉइंट उड़ा दिया आपने 60 सेंटीमीटर आ रहा बच्चों। कितना आ रहा? 60, जबकि यहाँ लिखा हुआ 65 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है इनकरेक्ट है, करेक्ट। केस 4 चेक कर लेते हैं। n इक्वस टू 1.48, तो h इक्वस टू हो जाएगा 9/1.6 माइनस 1.48, तो 9/2 0.12, पॉइंट उड़ा दिया बच्चों, ये पॉइंट उड़ गया। 300 2 150, तो h इक्वस टू आ रहा बच्चों 75 सेंटीमीटर, करेक्ट। जबकि है जो n इक्वस टू 1.48 के लिए h इक्वस टू 85 सेंटीमीटर, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। आपको जो ये वाली थ्योरी काम में लेनी पड़ेगी। द होल सिस्टम बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव मिरर। पूरे सिस्टम को रिप्लेस करेंगे आप कॉनकेव मिरर से, और मिरर के लिए जो p इक्वस टू होता है -1/f, और f तो हमको पता ही है जो मिरर्स के लिए r/2 होता है, करेक्ट। तो लास्ट में मैंने h/2 किया है, मैंने r/2 की, चूँकि r रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है मिरर के लिए, तो r है जो -h/2 किया है क्योंकि r नेगेटिव है वहाँ, करेक्ट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हम जो नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।